बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. It's Tariq Arqam School and I'm your teacher Miss Faiza. Today is SST period. So first of all you have to open your readers. Yes, you have to mention date and day on page number 3. Lesson number 1, the solar system. Today we will read about the solar system. Let's start reading. There are 8 planets in our solar system. हमारे निज़ाम शमसी में 8 सियारे हैं. सोलर सिस्टम कहते हैं निज़ाम शमसी को, प्लैनेट्स कहते हैं सयारों को. दैट मूव अराउंड द सन इन द स्पेस. जो स्पेस कहते हैं खला को, जो खला में सूरज के गिर्द घूमते हैं. द नेम ऑफ द प्लैनेट्स आर, उन प्लैनेट्स के नेम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, ये उन 8 प्लैनेट्स के नेम्स हैं. इनमें जो जुपिटर है वो बिगेस्ट प्लैनेट है और जो मरकरी है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. ओके, वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इसके अलावा जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे चमकदार सियारा है निज़ाम शमसी में. ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स में चेक करें. वांट एन इजी वे टू रिमेंबर द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर. जस्ट रिमेंबर दिस क्यू, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. ठीक है, अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो आपको सारे 8 के 8 प्लैनेट्स के नेम्स याद हो जाएंगे. कैसे? फॉर एग्जांपल माई में एम फर्स्ट आ रहा है तो एम से स्टार्ट होगा मरकरी. वेरी वी से स्टार्ट हो रहा है तो वी से वीनस. एक्सीलेंट ई से स्टार्ट हो रहा है तो ई से अर्थ. मार्स मदर एम से स्टार्ट हो रहा है तो एम से मदर एंड सॉन. इससे इतना सारे प्लैनेट्स के आपको नेम्स याद हो जाएंगे अगर आप ये पूरा एक सेंटेंस याद कर लेते हैं. देन द सन इज़ ब्राइट स्टार. सूरज एक चमकदार सितारा है. इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस, ये बहुत गर्म गैसों से बना है. द लाइट ऑफ द सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें रोशनी और तवानाई देता है. सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल लिविंग थिंग. सूरज की रोशनी तमाम जानवरों, पौधों और जानदारों के लिए ज़रूरी है. ऑल लिविंग थिंग्स मीन जानदारों के लिए. देन द अर्थ, वी लिव ऑन द प्लानट अर्थ. हम जिस सियारे पर रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं. विच इज़ द 3rd प्लानट फ्रॉम द सन, जो सूरज से तीसरे नंबर पे है. ठीक है, सूरज के पास जो सियारे हैं उनमें तीसरे नंबर पे ज़मीन है. द अर्थ शो 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट. अब अर्थ जो है 2 टाइप्स की मूवमेंट करती है, 2 तरह की हरकत करती है. द फर्स्ट वन इज़ रिवॉल्यूशन एंड द सेकेंड वन इज़ रोटेशन. लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ रिवॉल्यूशन. फर्स्ट द अर्थ मूव अराउंड द सन. सबसे पहले जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन. ये जो हरकत है इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं. द अर्थ टेक 1 ईयर टू गो अराउंड द सन. ज़मीन 1 साल लगाती है सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करने में. दिस गिव अस सीज़न ड्यूरिंग द ईयर. और वो उसके जो सर्कल होता है वो जैसे जैसे अपना सर्कल कंप्लीट करती है तो उसके दौरान हमारे डिफरेंट सीज़न चेंज होते हैं, डिफरेंट मौसम मिलते हैं हमें. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रोटेशन. रोटेशन किसे कहते हैं? सेकंड, द अर्थ मूव अराउंड इट्स ऑन एक्सिस. दूसरी तरह की हरकत में जो ज़मीन है वो अपने महवर के गिर्द घूमती है. ठीक है, ज़मीन अपने महवर, लुक एट दिस, ये अर्थ है और ये इसके एक्सिस हैं. अर्थ इनके गिर्द घूमती है, अपने महवर के गिर्द घूमती है. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ. इससे ज़मीन की रोटेशन कहते हैं. इट कंप्लीट 1 रोटेशन इन 24 आवर्स. ये अपना एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है. दिस गिव अस डे एंड नाइट. और इस चक्कर के दौरान हमारे पास दिन और रात आते हैं, दिन और रात बदलते हैं. इट इज़ डे इन दोज पार्ट्स ऑफ द अर्थ दैट आर फेसिंग द सन. ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने रहता है वहाँ पे दिन होता है. वाइल इट इज़ नाइट इन दोज पार्ट ऑफ द अर्थ दैट आर नॉट फेसिंग द सन. और ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती, सूरज फेस नहीं कर रही होती, वहाँ पे रात होती है. नाउ लुक एट दिस रोटेशन, स्पिन और टर्न. ठीक है, देखिए रोटेशन है, रोटेशन की एक पिक्चर है. ये अर्थ है, ये गोल आपको अर्थ नज़र आ रही है, ये इसके एक्सिस हैं. इनके गिर्द जो है वो ज़मीन घूमती है. रिवॉल्यूशन, ये देखें, ये सन है और ये अर्थ है. अर्थ सन के गिर्द मूव करती है तो इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं. जब रोटेशन होगी तो हमारे पास रोटेशन होगी तो रोटेशन जो पूरी एक वो सर्कल है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होगा. और जब ये रोटेशन होगी तो हमारे पास डे और नाइट आएंगे. ठीक है,
जो रिवॉल्यूशन है, ये पूरा एक चक्कर जो है वो 1 ईयर में कंप्लीट होता है, यानी 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, तो 365 डेज़ में कंप्लीट होगा और उसके दौरान हमारे पास डिफरेंट सीज़न चेंज होते हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ द मून। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आल्सो हैव मून सर्कलिंग अराउंड देम। वो कह रहे हैं बहुत से सितारों के अपने चांद हैं जो उनके गिर्द चक्कर लगाते हैं। अवर प्लैनेट अर्थ हैज़ ओनली मून। हमारी जो ज़मीन है इसका सिर्फ एक चांद है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। इट टेक 29.5 days टू मेक 1 full रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये 29.5 days में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। दिस पीरियड इस कॉल्ड लूनर और इस्लामिक मंथ। ये जो चक्कर होता है, ये टाइम पीरियड होता है, इसे कमरी या इस्लामी महीना कहते हैं। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। सूरज चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। इट जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये सूरज की रोशनी की अक्कासी करता है। देयर इज़ नो एयर वाटर ऑन द मून। चाँद पे ना तो कोई पानी है और ना ही वहाँ पे एयर है, हवा है, ठीक है। इसलिए जो लोग चाँद पे जाते हैं वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं, जिससे वो ब्रीथ ले सकें, सांस ले सकें, ठीक है। सो हियर इज़ पिक्चर। ये देख सकते हैं आप, ज़मीन सन के गिर्द रिवॉल्व करती है और जो मून है वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस इज़ टुडेज़ लेसन। यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर आर 8 planets एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज नेम्स। आपने सब नेम्स याद करने हैं, सब प्लैनेट्स के नेम याद करने हैं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हमने अंडरलाइन किए हैं इनके मीनिंग्स याद करने हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह के अमान।